कैसे हैं आप? आज चूहिया फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस था पटना में, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों से पहले मैं अपने प्रेस रिपोर्टर सब भाइयों को कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया अजय यहाँ पे आए और ये कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए हीरोइन को लॉन्च किया सिनेमा में, क्या कुछ रीजन? आपके पास बड़ी बड़ी मार्केट की अच्छी सी नामी फिल्म हीरोइनें हैं। अच्छा कलाकार होना चाहिए, नामी ऐसा बात नहीं है, अपने आप नाम बन जाएगा। एक बार लॉन्च कर दिया हैदर काज़मी ने तो नाम तो बनना ही है। क्या मैडम आप क्या कर रही हैं इस पे? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर की फिल्म को लेके। इवन ये तो मेरी ही फिल्म है, हमारी फिल्म है यहाँ की। सिनेमा बनने के बाद लोग आपको चूहिया बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा ये चूहिया, इधर मुझे बहुत एक्साइटमेंट होगा। नाम चेंज कर दिया हैदर जी ने आपका? एकदम अच्छा है, नाम चेंज होता रहना चाहिए साथ के कैरेक्टर के हिसाब से, तो नाम चेंज होगा ही होगा। चूहिया के लोग पहले क्या सोच थी जब सिनेमा करने से हाँ पहले थी? चूहिया को लेके पहले सोचते कि लोग कि घरों में घूमती है चूहिया और उसको मारने को दौड़ते हैं, और यहाँ पर एक चूहिया कैरेक्टर पूरा दिखा रहे हैं कि नाउ कि चूहिया एक ऐसी लड़की भी होती है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है। एज ए डायरेक्टर और एज ए हीरो, मान लीजिए चूहिया के हैदर काज़मी जी हैं, कितना उनसे आप अभी तक खुली हैं? सर खुली की बात नहीं है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे सर से हर चीज़ सीखने को मिल रही है, हर चीज़ नई सीखने को मिल रही है। आप कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे मुझे कोई भी अगर इसमें चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं 1000 बार पूछती हूँ, 1000 बार बताते हैं। इवन वो मुझसे फिर क्वेश्चन करना, मैं कहीं अटक जाती हूँ, नहीं ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। वो हर चीज़ के बारे में मुझे पॉजिटिव नॉलेज देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सब चीज़ों को लेके कि मुझे कोई तो है सिखाने के लिए, वरना तो आगे जाके तो कहीं ना कहीं तो डांट पड़ जाती, नहीं ऐसा नहीं होता, आप अपने आप करो। पर ये हर चीज़ मुझे सिखाते हैं। हैदर जी, इस तरह सिनेमा बनाने का मूड कैसे बना कि चूहिया बनाया जाए? पहले अपने बेनी से कुतला बनाया था। मैं रियलिस्टिक सिनेमा पे विश्वास करता हूँ। जब मैं भोजपुरी में 1-2 फिल्में जो हिट दी मैंने, तो बाद में मैंने छोड़ दी, 5 फिल्मों की साइनिंग रिटर्न कर दी। मैंने कि झूठ के एक्टिंग नहीं करना मुझे, मैंने कहा रियलिस्टिक हो जाना चाहिए, जो रियल है, जिससे समाज को मैसेज भी जाए। तो रियल सिनेमा पहले भी मैंने पच बनाया था, अंडरवर्ल्ड पे कजरी बनाया, रियल सिनेमा था, तो उसके बैंडिट शकुंतला, ये सिनेमा का कहानी पहले से चल रही थी मेरे दिमाग में, तो उसको फाइनल लॉकडाउन का नतीजा है। नहीं, एज ए हीरो होते हुए ऐसे कैसे मूड में आए कि एज ए इसको डायरेक्ट भी करे? नहीं, डायरेक्ट तो मैंने किया ही ना, बैंडिट शकुंतला मैंने डायरेक्ट किया, कजरी डायरेक्ट की। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं, ये इसमें वो टीचर का जो रोल था वो मुझ पर थोड़ा लगा कि मैं कर सकता हूँ, और डायरेक्शन तो देने ही, तो मैंने कहा चलो ये लॉकडाउन में ये सब आइडिया है। आप दोनों के अलावा और इस फिल्म से कौन कौन से लोग जुड़े हैं, जरा बताएं? दास है जो नत्था का रोल किया था वो है, और अनिल यादव है, अक्षय वर्मा है, और 3-4 लोग और हैं बिहार से जो अच्छे किरदार में, बहुत सारे लोग। डायरेक्टर और म्यूजिक की बात करेंगे, और दमन श्लोक जी जो हमारे फिक्स हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब। प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर इसमें जो सिंगर है वो जहानाबाद के एक लोकल फोक सिंगर को काम दिया, एक ही गाना है उससे गवाया। अच्छा, प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर हमारी छोटी बहन अनीस काज़मी है, उसने बोला था कि फिल्म प्रोड्यूस मैं करूँगा, मैंने ठीक है तुम करो, तो वो अभी पूरा मैनेजमेंट देख रही है सब। तो वो सब भी जब नारी उत्थान के लिए कर रहे हैं तो सब नारी ही होनी चाहिए ना इसमें, तो मेल में एक ही आदमी जो कर रहा है ये भी है। एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव जो हैं वो भी लेडीज़ हैं, बहन भी हमारी हैं, तो वो सब मतलब इन लोगों का पावर ज़्यादा है। मेरा